पुराने शहर शालीबंडे में पीर की रात गोमती इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में शदीद आग भड़क उठी। हादसा 24 नवंबर पीर की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया। इस आग के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इत्तला मिलते ही 10 फायर टेंडर्स जाए हादसे पर पहुंचे और कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। करीब रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाल कर महफूज मकाम तक मुंतकिल किया गया। DCP साउथ जोन किरण खेर पर भाकर का कहना है कि इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, ताहम मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। ये आग शालीबंडा रोड पर राजा दीनदयाल द्योड़ी क्लॉक टावर के पास वाक़ एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भड़क उठी। हादसे के बाद चारमीनार से चंद्रयान गुट्टा तक ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई और पुलिस ने पूरे इलाके को बंद कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि करीबी जगह LPG सिलेंडर फटने की आवाज सुनी गई, लेकिन इसकी बाकायदा तस्दीक नहीं हो सकी। हर थोड़े दिन में साल 2 साल में लोग क्या है नुकसान में आते कारोबार करने से, तो नुकसान आने से पहले ये बिल्डिंग में लगी आग, फिर थोड़े दिन के बाद वो बजाज फाइनेंस में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी, अब इन्हों थोड़े दिन में अब इन्हों लगा लिए, वो भी इन्हों भी कई को लगाए। एक तो खर्जा हो गया शायद और दूसरा मास्टर प्लान में आ रहा है, तो अब कैसा करना, इंश्योरेंस कैसा क्लेम कर लेना, अपन सेटलमेंट कैसा करना बोल। और मैं पुलिस को पूरे सब में बड़े ऑफिसरों को मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी से अच्छी तहकीकात करिए। फिर भी अभी कितने जने जले क्या है नहीं मालूम, थोड़े सर के फायदे के वास्ते ये लोग क्या है आगा लगा के लोगों के जानों से खेल रहे, ये थोड़े सड़े करोड़ों रुपए के वास्ते। अंदर मेरा शालीबंडे पे जिम है, 10:45 के टाइम पे वहां से ब्लास्ट हुआ, वो शटर आके इधर लगा, लगने की शटर लगने के लगते की ब्लास्ट हुआ। अंदर से ब्लास्ट होने से पूरा ये बिल्डिंग का हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पूरा मिरर्स नीचे आके गिर गया, अंदर का पूरा फॉल सीलिंग गिरा, फॉल सीलिंग गिरे बाद में पूरे जिम के बच्चों को मैं नीचे लेके उतरा, पूरा वो धुआं ये बिल्डिंग में घुस गया था, तो कई बच्चों को दिख रहा भी नहीं था धुएं से, लाइट भी चली गई थी। लाइट बच जाने के बाद पूरे बच्चों को मैं नीचे उतारा, वॉचमैन को सांस लेने नहीं आ रहा था, उसको गोद में लेके बाहर उतारा, पूरे बच्चों को समझा के बाहर भी जाया मैं। उसके बाद अब लाइट आई तो आया मैं, जिम के लाइटां खुले, अब लाइटां बंद करने आया और मेरे पूरा फॉल सीलिंग गिर गया, आईने ब्लास्ट की तरफ से आईने ब्लास्ट हो गए। कई जनों का कहना है कि कार आने से ब्लास्ट हुआ। कार का कुछ भी नहीं है, कार जा रही थी या रुकी हुई थी, जब वो शटर ब्लास्ट हुआ, शटर ब्लास्ट होने से गाड़ी को आग लगी, उसके बाद आदमी अंदर जला, उसको एम्बुलेंस में डाल के भेजे। तो हर थोड़े दिन में साल 2 साल में लोग क्या है नुकसान में आते कारोबार करने से, तो नुकसान आने से पहले ये बिल्डिंग में लगी आग, फिर थोड़े दिन के बाद वो बजाज फाइनेंस में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी, अब इन्हों थोड़े दिन में अब इन्हों लगा लिए, वो भी इन्हों भी कई को लगाए। एक तो खर्जा हो गया शायद और दूसरा मास्टर प्लान में आ रहा है, तो अब कैसा करना, इंश्योरेंस कैसा क्लेम कर लेना, अपन सेटलमेंट कैसा करना बोल। और मैं पुलिस को पूरे सब में बड़े ऑफिसरों को मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी से अच्छी तहकीकात करिए। फिर भी अभी कितने जने जले क्या है नहीं मालूम, थोड़े सर के फायदे के वास्ते ये लोग क्या है आगा लगा के लोगों के जानों से खेल रहे, ये थोड़े सड़े करोड़ों रुपए के वास्ते। अंदर कूलर वूलर कुछ भी सेफ्टी नहीं है, ऐसा गोदामा बना ले रहे। ये बाकी के ये दोनों को भी इंक्वायरी करो आप लोग, जरा लोगों की सेफ्टी एकदम। क्या नुकसान हुआ? मेरे पास पूरा फॉल सीलिंग गिर गया और अब अंधेरे में तो मैं देखा नहीं, अब ऊपर जा गया तो मालूम होता, वाइब्रेशन से आईने ब्लास्ट हुए बोल के है, तो अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिखा, कोई भी बच्चा अंधेरे में नहीं दिख रहा था। मैं कैसा हो सकता वैसा नीचे उतार के सबको भिजाया, अभी घर को जाके फ्रेश होके कपड़े बदल के आया मैं। तो मेरे नुकसान का तो अब कौन देने वाले हैं क्या है, कल पुलिस वालों से। हाँ, बिल्डिंग मेरे ऑपोजिट में है, लास्ट टाइम भी क्या है यहाँ लगी थी आग, फिर सेकंड, ये पार्ट 1 है, वहाँ पार्ट 2 है, यहाँ ये पार्ट 3 है, ये 2-3 साल में। तो आपको शक है क्या? शक है नहीं, आप ये क्या है पुलिस वाले निकाल लेते, समझे। कंफर्म जो करना है जो है कंफर्म, ये तो बिना उसके तो होता ही नहीं इतना बड़ा आग। लगा थोड़ा सा का जलाने गए वो बड़ा हो गया, समझे आप। वो जरा थोड़ा लगा के जरा टूर मार के आएंगे बोले, उतने में आग लग गई, फट गई। जगह पे 3 फायर एक्सीडेंट का वाकया बना। हाँ 3। तो यहाँ पर फायर सेफ्टी क्या है लोगों के पास शोरूम में? वो इस तो बोल रहा हूँ ना, ये तो फायर सेफ्टी पुलिस वाले देखना, और ये क्या है बोलते सो फायर इंजन वाले देखना क्या है क्या नहीं। अभी फिर भी बहुत है, ऊपर वाले का शुक्र अदा है कि अभी तक तो वेंटिलेशन नहीं है कि आप लोग इस ताल्लुक से कभी कंप्लेंट? ये तो सही है भाई, ये तो सही है। पहले इंक्वायरी सेफ्टी की नको, पहले इंक्वायरी ये करना कि जलाए कौन, वो जलाए कौन, पहले जलाए 100 जनों को। ये मास्टर प्लान आ रहा है, अब नोटिस आ गए सबको यहाँ पे, अब कैसा करना,
लिहाजा जैकपॉट मारो बोल के जैकपॉट है। अब ये सब पुलिस का काम है। हाँ, पुलिस क्या है, खबर में से निकाल लेती। मर्डर हुआ तो जाके 8-10 दिन में, 4 दिन में पकड़े जा रहे हैं। ये तो छोटा मोटा चीज है। ये पैसे वाले 2 आगे 2 पीछे दिए तो सब कबूल देते हो। अब वो पुलिस वाले तो मुर्दे से निकाल लेते हैं। अब पुलिस वालों के पास है वो कैसा करना है, बस इतना ही। आज रात 10:20 पर गोमती इंटरप्राइजेज शाली पड़ने में आग लगी, जिसकी इत्तला मुझे मिलते ही मैं नसीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने बताया। उन्होंने कहा कि फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दीजिए। मैंने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फौरन फायर ब्रिगेड यहाँ पर आए और फायर ब्रिगेड आने से पहले ही हमारे जो कॉर्पोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर साहब यहाँ हैं, उन्होंने हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सुजूर मोतमदीन को लेकर और यहाँ की पूरी अवाम को लेकर इस बिल्डिंग में जो लोग यहाँ पर थे उनको खाली करवाया, अपनी जान पर खेल के खाली करवाया। और इस बिल्डिंग में जो काम करने वाले लोग थे, जिसमें 2 जो जख्मी हुए हैं, जिसमें इसके मालिक और एक यहाँ पर काम करने वाला लड़का जख्मी हुआ है। ना सिर्फ वो लोग बल्कि रास्ता जाने वाले लोग जो रास्ते से जा रहे थे वो भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। यहाँ ये कांच बिल्डिंग के शीशे टूट कर बाहर आए और शटर टूट कर लगे हैं। इसकी वजह से लोग जख्मी हुए हैं तो दवाखानों में शिफ्ट किया गया है। किसी का असरा हॉस्पिटल, बेला हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। पूरी तरीके से भी मालूम नहीं हुआ है कि आग किस वजह से लगी है। ये थोड़ी देर में पता चलेगा और इनका कितना नुकसान हुआ ये भी पता नहीं, लेकिन आपको थोड़ी देर में सब चीज का पता चलेगा। पिछले 2 साल में तीसरी बार आला अहदेदारों की बातचीत करें, क्योंकि तीसरा वाकया है पिछले 2 साल में। पता नहीं है इलेक्ट्रिक कार से हुआ है या शॉर्ट सर्किट हुआ है, बाद में पता चलेगा क्या हुआ, किस तरह से हुआ है। अगर हुआ है तो यकीनन उस पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेंगे। जो भी कार्रवाई करेंगे और पूरी हम नुमाइंदगी करेंगे, हुकूमत से भी पूरी तरीके से नुमाइंदगी करेंगे।